नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संचित मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का जितेंद्र शिवहरे चैनल में। साहब, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले एक ऐसे त्योहार के बारे में जो बहुत ही पुण्य और पावन यानी कि श्रावण के महीने में आता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम आज बात करने वाले हैं नाग पंचमी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, नाग पंचमी मनाने का महत्व क्या है, नाग पंचमी पे पूजा कैसे करें और किस मुहूर्त में करें, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। और सबसे खास बात, अंत में मैं आपको दूंगा ऐसे 2 मंत्र जिनके जप से आप इस नाग पंचमी सभी दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। चलिए शुरू करते हैं। साहब, हिंदू धर्म से बेहतर प्रकृति से जुड़ना कोई नहीं जानता। हमारे यहाँ वृषभोत्सव के दिन बैल की पूजा होती है, वट सावित्री व्रत के दिन बरगद की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ गाय में तमाम देवी देवताओं का वास माना जाता है। और इतना ही नहीं, हम नाग पंचमी के दिन नाग की भी पूजा करते हैं। अब बात ऐसी है कि बैल, गाय ये सब तो हमारे लिए आवश्यक है, बरगद भी हमारे लिए आवश्यक है, ये सब उपयोगी हैं, लेकिन नाग का तो शायद ही कोई उपयोग होता है ना। फिर हम क्यों नाग पंचमी मनाते हैं? तो आइए इसका जवाब मैं आपको देता हूं। हमारे शास्त्रों में ये माना गया है कि जो नाग होते हैं यानी सर्पदेव होते हैं, वो क्षेत्रपाल होते हैं। जब भी कोई किसान किसानी करता है, फसल की बुआई करता है, तो यही चाहेगा कि उसकी फसल सभी जीव जंतुओं से, चूहों से बची रहे। इस हेतु नाग देवता का खेत में आगमन जरूरी होता है। नाग देवता जब खेत में आते हैं तो वे तमाम जीव जंतुओं से खेत को बचाते हैं, इसलिए हम उन्हें क्षेत्रपाल कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब नाग देवता की पूजा कैसे करें, क्या मुहूर्त है, क्या मंत्र है, ये जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आइए कहानी सुनते हैं। साहब, कहानी कुछ इस प्रकार है कि हमारे मोहल्ले में पास ही एक घर में एक दीदी रहती हैं जिनका नाम है नीता। अब नीता दीदी जो हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं, पढ़ी लिखी हैं। वे सुबह जब गमले में पानी डाल रही थी तो अचानक से उनकी चीख निकल पड़ी। हम सब सकते में आ गए कि भाई ये क्या हो गया। जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि उनके गमले में एक सर्प देवता विराजमान है। अब नीता दीदी तो डर के मारे दूर हट गई, लेकिन हम सभी, क्योंकि हम जानते थे कि सर्प देवता है और वो दिन शुभ दिन है नाग पंचमी का, तो हम सभी वहां सर्प देवता के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद सब पूरा परिवार नहा धो के सभी लोग मोहल्ले से फटाफट जा करके घर से तैयार हो करके पूजा पाठ की थाली ला करके नाग देवता के आसपास जमावड़ा लग गया। सभी उनकी पूजा कर रहे थे, हार फूल चढ़ा रहे थे, नारियल फोड़ा जा रहा था, हल्दी कुमकुम रोली सब चढ़ाया जा रहा था, साथ ही उनको दूध भी परोसा गया। परंतु उस परिवार को और समूचे मोहल्ले को नाग देवता दर्शन लाभ के सिवा और कोई सुख नहीं दे पाए। ना तो उन्होंने किसी का दूध ग्रहण किया, ना ही कोई प्रसाद। हाँ, दर्शन दे दिए। उस गमले के चारों ओर लोगों ने रंगोली बनाई, पूजा पाठ किया। पूरा दिन भक्ति भाव से भजन कीर्तन में बीता। सभी ने मंत्रोच्चारण जप तप करके तमाम सुख प्राप्त किए। परंतु जब दिन ढला तो सबकी ये इच्छा हुई कि अब सर्प देवता जहां से आए हैं वहीं पधार जाएं, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं, बच्चे आंगन में खेलेंगे, तो जाहिर सी बात है सबको डर था। परंतु नाग देवता को ये मंजूर न था। नाग देवता को उनकी नीता दीदी की और मोहल्ले वालों की खातिरदारी भा गई थी। अब वो वहीं डेरा डाले बैठे रहे। सर्पदेव ने पूरी रात उस घर के गमले में बिताई। अगले दिन सुबह अंकल जी अर्थात हमारी नीता दीदी के जो आदरणीय पिताजी हैं वो, उन्होंने लट्ठ लेकर सर्पदेव को ढूंढना शुरू कर दिया। पूरे बारामदे में, बाड़े में, गमलों में ढूंढ निकाला। ढूंढते ढूंढते सर्पदेव मिले और अंकल जी की लाठियां बरसना शुरू। अंकल जी ने लाठियों से मार मार के बेचारे सर्पदेव को अधमरा कर दिया। सर्पदेव ठीक से रेंग भी नहीं पा रहे थे, जाना तो दूर की बात है। फिर वहीं परिवार वालों ने सबने सर्पदेव की चिता की व्यवस्था करी और कुछ ही देर में सर्पदेव जलकर भस्म हो गए। साहब, अब आप ही बताइए, एक दिन कोई आपकी तमाम सारी पूजा अर्चना करे और अगले ही दिन आपको मौत के घाट उतार दे, कैसा लगेगा? कैसे पूजा पाठ या धर्म कर्म कहेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ ढोंग कहेंगे? हिंदुस्तान
संस्कारों का देश है, संस्कृति का देश है, धर्म का देश है। यहाँ पर हमें अधर्म से बचना चाहिए। अगर आप आज नाग देवता की पूजा कर रहे हैं तो अगले दिन उन्हें धुतकारना नहीं चाहिए, बल्कि अगले दिन भी उन्हें देव समान पूजना चाहिए और उनके आगे नमन करना चाहिए। तो ये रही इस कथा की और इस सीख की बात। आइए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि पूजन कैसे करना चाहिए। नाग पंचमी की पूजन का विधान कुछ यूं है कि आप सबसे पहले तो सुबह उठिए, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। इसके पश्चात आपको नाग देवता के दर्शन के लिए जाना है। अब अगर आसपास कहीं कोई नाग मंदिर है तो वहां जाएं, अथवा यूं करें कि अपने घर में एक दीवार पर गेरू से पोत लें और फिर वहां पर नाग देवता की आकृति बनाएं। अब एक थाली में अपने साथ हल्दी, चंदन, जल, पुष्प, कच्चा दूध, सुगंधित फूल, इत्र आदि लेकर के नाग देवता की पूजन के लिए जाना चाहिए। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है और वो यह कि नाग देवता को दूध से स्नान कराया जाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि नाग देवता को दूध पिलाया नहीं जाता, क्योंकि नाग देवता के पाचन यंत्र में दूध के पाचन की कोई जगह नहीं होती। अर्थात अगर उन्होंने दूध पिया तो पाचन ना होने की वजह से, प्रत्युर्जा की वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए नाग देवता को कभी भी दूध पिलाएं नहीं, उन पर दूध चढ़ाएं जरूर। तत्पश्चात नाग देवता के निवास स्थान अर्थात बाम्बी की पूजा करें और कोशिश करें कि नाग देवता के दर्शन भी हो जाएं, क्योंकि वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके पश्चात घर जाकर के बंधु बांधवों सहित नाग पंचमी की कथा का श्रवण करें। यदि इस प्रकार आप नाग पंचमी पर पूजन अर्चन करते हैं तो अवश्य ही नाग देव की आप पर कृपा भरपूर बरसेगी। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अगर आप नाग देवता का विधि विधान के साथ नाग पंचमी के दिन पूजन करते हैं, वो उनके दर्शन करते हैं, तो आपकी कुंडली से समस्त प्रकार के काल सर्प दोषों का निवारण होता है। आइए अब बात करते हैं नाग पंचमी के मुहूर्त की। इस साल यानी वर्ष 2022 में नाग पंचमी आ रही है 2 अगस्त के दिन, यानी कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन। पंचमी तिथि 2 अगस्त को सुबह 5:13 से शुरू है और वो अगले दिन यानी कि 3 अगस्त सुबह 5:41 तक रहने वाली है। वहीं नाग पूजन का जो मुहूर्त है वो 2 अगस्त को सुबह 6:05 से 8:44 तक निर्धारित किया गया है। आइए अब जानते हैं वो 2 मंत्र, जिन 2 मंत्रों के उच्चारण से और जप से आप इस नाग पंचमी समस्त दुखों से निवृत्त होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको उन सर्प देवताओं के नाम बता देता हूं जो आपको स्मरण करने नाग पंचमी के दिन आपको कुलीन, करकट, कालिया, पिंगल, तक्षक तथा वासुकी नामक नाग देवताओं का स्मरण करना है। साथ ही इन 2 मंत्रों का जप भी करना है। पहला मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम कुरुकुल्ये हुम फट स्वाहा। आइए अब दूसरा: ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। तो इस नाग पंचमी मेरे द्वारा बताए गए दोनों बीज मंत्रों का जप कीजिए, विधि विधान के साथ नागदेव का पूजन अर्चन कीजिए और सभी दुखों से निवृत्त होइए। और ध्यान रहे, नीता दीदी के परिवार जैसी गलती आप ना कर बैठें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी बंधु बांधवों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जितेंद्र शिव हरे चैनल को। नमस्कार।